हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मुझे सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी कमियां होंगी उसको सुधारा जाएगा। कृपया हम देखते हैं, अगर आरपीएफ एसआई की हमारी भर्ती जो लगी हुई है, पेपर होने वाला है, इसमें जीके के आपके महत्वपूर्ण जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमारे रीजनिंग, मैथ और सब चेंज होते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे चेंज नहीं हो सकते, जो हैं वही हैं, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कृपया आप पुराने पेपरों को ज़रूर देख कर जाएं। आपका इसका बेनिफिट पेपर में देखने की मिलता है, क्योंकि जीके जीएस हर बार रिपीट होता है। आप पुराने पेपरों को उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं रिपीटेड ज़रूर मिलता है। इसलिए आज हम एसआई का जो पेपर हुआ था उसके 50 क्वेश्चन देखते हैं। आपको रोज़ाना इस चैनल से मिलता रहेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भविष्य की नौकरी चाहिए नियोक्ताओं को एक रिश्ते की सुविधा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और भारतीय केंद्रों का एक तंत्र स्थापित करना। तो इसमें क्या था आंसर हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पीटर्सबर्ग को लाइन कौन कौन से जोड़ता है? तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन देखते हैं। कैलिनिंग्राड, वोल्गोग्राड, सोची, व्लादिवोस्तोक। तो हमारा ऑप्शन व्लादिवोस्तोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद के खेड़ा किसी सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। खड़ा एक खेड़ा है, खेड़ा, ठीक है। ये एडिटिंग करते समय थोड़ी गलती हो गई पीडीएफ में। मोहम्मद के खेड़ा किसी सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो हमारा कौन सा था? ऑप्शन ए जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल। हमारा कौन सा था? तो हमारा ये गुजरात। इसको याद रखना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं होगा? एकीकृत जीएसटी के अंतर्राज्यीय वस्तुओं एवं लेन देन पर लगाया जाएगा। विशेष महत्व की घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों का 5 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा। वैट विधि जीएसटी लागू, वैट विधि जीएसटी वसूला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दूसरे नंबर का विशेष महत्व की घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक क्या होगा? शुद्ध गतिक श्यानता का मात्रक हमारा क्या होगा साथियों? ये हमारा कैंडेला, स्टोक, वाट, पास्कल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टोक। हमारा ये 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ये हमारा दूसरे नंबर का अफ्रीका। इसको याद रखना है, अफ्रीका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। घाटी के भूतल पहाड़ियों के आधार पर जमा होने वाला खनिज कौन सा है? जो घाटी के भूतल पर जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कौन सा खनिज होता है साथियों? लोड निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, वैन निक्षेप, स्तरित निक्षेप। तो हमारा कौन सा निक्षेप हो जाता है साथियों? हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्लेसर निक्षेप, ठीक है साथियों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, एशिया,
यूरोप, ऑस्ट्रेलिया किसके अंतर्गत आता है साथियों हमारा? ये हमारा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि है। जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं इसकी अवधि क्या होती है साथियों हमारा? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 21 दिन। कितने दिन होता है हमारा साथियों? ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 16 दिन। कितने अवधि होती है? 16 दिन की अवधि होती है। खाट बीजड़ आमतौर पर किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? खाट बीजड़ किस नदी के घाटी में पाए जाते हैं साथियों? पेरियार, चंबल, कावेरी, वैगई। कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ये चंबल। इसको याद रखना है, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थान है? वह कौन सा स्थान है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है? द्रास घाटी, थेक्कड़ी घाटी, अनाईमुडी घाटी, मोहसिन राम। तो हमारा कहाँ पर होती है अधिक बारिश? हमारा ये ऑप्शन डी या 4 मोहसिन राम में अधिकतर बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं सभी। वीरप्पा मोइली, एम पंची, पीवी राजमन्नार, आर.एस. सरकारिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आर.एस. सरकारिया। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रिले शब्द संबंधित है। रिले शब्द हमारा किससे संबंधित है? थ्रोविंग से, दौड़ से, फेसिंग से, भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है हमारा? ये हमारा दौड़ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन देखते हैं हमारा 21 भाषा, 24 भाषा, 26 भाषा, 22 भाषा। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा 22 भाषाएं मूल रूप से शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? वह कौन सा राज्य है जो हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम। कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 नागालैंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? किस अनुच्छेद में शामिल है हमारा साथियों? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 101 में, अनुच्छेद 269 में। किस में शामिल है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी या 2 सही हो जाएगा, 280 में शामिल है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता होगा, पुराने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे होंगे। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, वित्त मंत्री। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? तो किसने लिखा हमारा साथियों? कालिदास, वसुमित्र, महाकश्यप, वात्स्यायन। तो किसने लिखा? ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, वात्स्यायन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे किरणों की खोज किसने की? जोहान्स विल्हेम रिटर ने, विल्हेम कार्नाट रॉन्टजन ने, एंटोनी हेनरी बेकरल ने, आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था साथियों? ये हमारा रॉन्टजन, विल्हेम कार्नाट रॉन्टजन ने। कभी कभी पेपरों में पूरा नाम दे के हम लोगों को ध्यान विचलित कर देता है। कितने भी याद किए रहें फिर भी हमारा याद किया हुआ डाउट में हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक न्यायिक सज़ा। यहाँ पर हमारा PDF एडिटिंग करते समय गलती हुई। एक न्यायिक सज़ा को कम करना विशेष रूप से गंभीर को मौत की सज़ा के रूप में माना जाता है। तो क्या माना जाता है साथियों? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूट, क्षमा, स्थगन, अवरोध। तो हमारा क्या आंसर सही होगा? कंप्यूट। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एक और कार्बन परमाणु के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनीकरण, आयनीकरण, विद्युत अपघटन, श्रृंखलन। क्या कहलाता है साथियों हमारा? ये हमारा श्रृंखलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन देखते हैं,
1993 में, 1990 में, 1991 में, 1997 में। किस में किया गया था साथियों हमारा? ये हमारा 1990, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लेपाक्षी मंदिर कहाँ, किस राज्य में स्थित है? यहाँ एडिटिंग करते समय थोड़ी थोड़ी गलतियाँ पाई जाती हैं, कृपया इग्नोर करें इसको। क्वेश्चन पर ध्यान दें। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गेम टीम गेम है? कौन सा गेम जो टीम गेम के साथ खेला जाता है? तो हमारा लाबिंथ, स्प्रिंट, मैराथन, खो खो। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये हमारा खो खो जो टीम गेम के साथ खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया है? आप सभी को पता होगा साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वित्तीय वर्ष में भारत में IMF के साथ विस्तारित विधि सुधार समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस वर्ष किया गया था साथियों? 2011-12 में, 1981-82 में, 1991-92 में, 2001-2002 में। कब किया गया था साथियों हमारा? यह हमारा हो जाएगा 1981-82 में किया गया था, इसलिए इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह घटना जिसमें हीरो के तटीय क्षेत्र में कम समुद्री लहरें आते हैं कहा जाता है? जहाँ पर कम समुद्री लहरें आती हैं उसको क्या कहा जाता है? हिंद महासागर डिपोल, एल नीनो, मेंटेन जूलियन एप्लीकेशन, ला नीनो। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा साथियों? एल नीनो हमारा सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी या 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी शाखाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? इस तरह के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप पुराने पेपरों को देख लीजिए, उसके बाद आगे इस तरह की तैयारी कीजिए ताकि अंदाज़ा लग सके। पुराने पेपरों को देखने के बाद हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम किस तरह से तैयारी करके जाएं ताकि हमारा पेपर पूरा आ जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के खून के कारण उत्पन्न बल, ये यहाँ पर एडिटिंग में गड़बड़ी हो गई है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? गद्यात्मक बल, कैरियोलिस बल, दबाव का व्यापकता, गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ये हमारा कैरियोलिस बल हमारा राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको याद रखना है। ठीक है साथियों, कैरियोलिस बल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक का क्या नाम है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के लिए प्रभावी है? कौन सा हमारा हो जाएगा? क्लोरोक्विन, क्लोराइम्फोनिकोल, क्लोरोजेन, क्लोरोएथेनॉल। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ये साथियों? हमारा ये हमारा ऑप्शन 3 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कटाक्षर इस तरह से बनाए जाते हैं पेपर में ताकि बच्चे याद करके ही ना जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कौन सा होगा? टेबल टेनिस होगा। एनिमल यहाँ पर लिखा है। टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शस्त्रीय निकाय कौन सा है? टेबल टेनिस। तो हमारा टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शस्त्रीय निकाय कौन सा है? LA इस तरह से दिया था, LA, ITF, FIT, PATT। कौन सा हमारा सही हो जाएगा 31 नंबर का? तो हमारा साथियों ये हमारा सही हो जाएगा ITF। ये हमारा ऑप्शन 2 नंबर का हमारा राइट हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? रेनियर, स्ट्राम्बोली, इतना, सिसिली।
तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ये हमारा स्ट्राम्बोली राइट हो जाएगा। ये दूसरे नंबर का ऑप्शन हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद किसके पास है साथियों? तो हमारा ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, हनुमंतिया, पीवी राजा मन्नार किसके द्वारा की गई थी साथियों? इसको याद रखना है, मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन जीवन की परिघटना क्या है जिसमें माता युग्मक बिना निषेचन के नहीं जीव बनाने के विकसित होता है? मतलब इसमें कहने का मतलब यह है बिना निषेचन के ही जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पहला जीनोम, अनिषेक जनन, अक्षंगमन, युग्मक संलयन। तो हमारा जो निषेचन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहाँ पर पहुँचे थे साथियों? हाँ, अगला क्वेश्चन, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? ये इसे क्या कहलाता है सीधी रेखा के सापेक्ष गति को? तो हमारा समान गत, अनुप्रस्थ गत, विस्थापन की गत, रैखिक गत। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये हमारा रैखिक गत जो सीधी रेखाओं में चलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये 2019 का पेपर जब हुआ था उसके राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछा गया था। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। कौन था उस समय? हमारा याद रखना है साथियों, प्रधानमंत्री। अधिकतर प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसको हमेशा के लिए याद रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के अध्यक्ष, ये सब हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के शहरी को किस स्वरूप में रखा गया है? हड़प्पा सभ्यता को शहरी किस ग्रुप में रखा गया है? तो हमारा वृत्ताकार ग्रिड, आयताकार ग्रिड, वर्ग ग्रिड, रेडियल ग्रिड। कौन से ग्रिड में रखा गया है साथियों? ये हमारा आयताकार ग्रिड में रखा गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक के किसानों की आयु को दुगुना करने की योजना बनाई है? कब तक दुगुना करने की योजना बनाई है साथियों? ऑप्शन नंबर हमारा 2022, 2025, 2024, 2020। कब तक में करने की योजना बनाई थी? ये 2022 तक में आय दुगुनी करने की बात कही गई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, गैल्वेनोमीटर। किस मीटर में मापा जाता है साथियों? हमारा कैलोरीमीटर में मापा जाता है। इसको याद रखना है, कैलोरीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है साथियों? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। किसके अंतर्गत कर सकती है? याद रखना साथियों, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, जिसे हमें आरक्षण प्राप्त होता है, इसी के अंतर्गत हमें कर सकती है। महायान किस धर्म से संबंधित है साथियों? महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सिख धर्म। किस धर्म से संबंधित है? यह हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर, एविकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। किस राज्य में स्थित है? तो हमारा याद रखना है आपको, गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडोल महल और जहाज हवेली की क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है हिंडोला महल और जहाज हवेली?
मांडू क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र। तो हमारा ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है पहला ये ऑप्शन। पेरीप्लेनेट अमेरिकना का सामान्य नाम क्या है? पेरीप्लेनेट अमेरिकना का सामान्य नाम क्या है? अमेरिकन फ्रॉग, अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिकन प्लेटवर्म यहाँ पर है अमेरिकन अर्थक्वेक। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ये हमारा अमेरिकन कॉकरोच के नाम से प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है साथियों? समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, राष्ट्रपति के विशेष उल्लेखनीय प्रावधानों पर, संविधान के किसी भी प्रावधान पर, इनमें से कोई नहीं। हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की साथियों? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी। किसने किया था साथियों? हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, पहला ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत का एक मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स नहीं है, दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हमारी कौन सा सही हो जाएगा? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या बोलते हैं, चाय की उत्पादक श्रेणी में नहीं आता। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, खेलों में डिकैथलॉन में कितने एथलेटिक कार्यक्रम होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हमारे आरपीएफ 2019 में आया था। आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3, ऑप्शन 8, ऑप्शन 10, ऑप्शन 5। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 10। इसको हमेशा हमको याद रखना है। पुराने पेपरों को आपको पूरा देख कर ही जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, सपोर्ट करें ज़रूर ही। आपको इस चैनल से आरपीएफ में पेपर देखने क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि मैं पुराने पेपरों को पूरा कवर करूंगा, फिर उसके आधार पर नए क्वेश्चनों को बनाऊंगा। आपको पूरा सपोर्ट इस चैनल से मिलेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।